राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सबको ये उत्सुकता है जानने की राम मंदिर को लेकर कि इतनी पूरे देश में उत्सुकता है, देश के बाहर भी उत्सुकता है। लोगों की उत्सुकता सर इस बात को लेकर के है कि वो जो भव्य आकृति जो वो टीवी में देख रहे हैं, समाचार चैनलों में, अखबार में देख रहे हैं, ये उनको सामने से देखने को कब मिलेगी सर? उनकी एंट्री कब से शुरू हो पाएगी? कब से वो भव्य स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे? आपने सही कहा। एक्चुअली तो उत्सुकता इसलिए ज्यादा है कि समाज ने यह आशा छोड़ दी थी कि यह भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन सकेगा। एक तरीके से निराशा थी, लेकिन जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया और उसके बाद निर्णय में जो बातें स्पष्ट थीं, जो ट्रस्ट बनाने की बात थी और जो एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाने की बात थी कि उसकी कमेटी बनाई जाएगी, उसके अध्यक्ष होंगे, उस समय से लोगों को एक आशा जागी थी कि शायद निर्माण वास्तविकता में परिणत हो जाए। आपका प्रश्न जो है वह बहुत सही है। लोग आप उत्सुक हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है मंदिर का, देखिए इसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड, तो फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, और लगभग आप समझें ग्राउंड लेवल से जहां की मंदिर का गर्भगृह होगा, वहां से शिखर की ऊंचाई करीब 161 फीट है। तो उस मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर में 5 मंडप हैं और गर्भगृह है और भगवान की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो वर्तमान जो हमारा कार्यक्रम है उसके अनुसार दिसंबर 2023 तक हम निर्माण कार्य इस स्तर तक ला सकेंगे कि वहां श्रद्धालु जा सकेगा और भगवान को उनके नए मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। पर आपको रोकूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज आप बता रहे हैं। जो भी आपके इस इंटरव्यू को श्रद्धालु देख सुन रहे हैं वो इस बात का इत्मीनान कर लें कि दिसंबर 2023 तक वो जाकर के भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। ग्राउंड फ्लोर का जो काम वो पूरा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन करूंगा। निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो है वह जो हमारे ट्रस्ट के सदस्यगण हैं उन्होंने यह निर्णय लिया है कि मकर संक्रांति के बाद प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम तिथि होनी चाहिए। तो आप अंदाजन समझ लें कि 15 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होकर भगवान के जो सैंक्टम सैंक्टोरम या गर्भगृह है वो श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। तो वास्तविकता यह है कि श्रद्धालु लगभग 24-25 जनवरी 2024 तक वहां पर मंदिर में जाकर सीधा दर्शन कर सकेंगे। 24-25 जनवरी 2024 आपने एक डेट दी। प्राण प्रतिष्ठा की आपने बात कही, जानकारी मिली उसे बहुत ही भव्य करने की तैयारी है। शायद 7 दिन तक वो पूरा कार्यक्रम चलाने की योजना है और जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री स्वयं वहां मौजूद होंगे प्राण प्रतिष्ठा के। देखिए, ट्रस्ट ने यह निर्णय अपनी पिछली बैठक में लिया है कि वह लोग प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। संभवतः ट्रस्ट की तरफ से जो जनरल सेक्रेटरी हैं या जो अध्यक्ष जी हमारे हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनके हस्ताक्षर से पत्र अब जाएगा और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को तिथि निश्चित करनी होगी। एक उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न यह भी है जो आपने पूछा कि क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले जो कार्यक्रम होंगे
उसका व्यापक स्वरूप होगा। यह तो सही बात है कि कुल औपचारिक कार्यक्रम लगभग 7 से 10 दिन का होता है। तो यूं आप अनुमान लगा सकते हैं कि मकर संक्रांति के बाद वहां पर विभिन्न प्रकार के आयोजन शुरू हो जाएंगे, जो कि पूजा से संबंधित होंगे, जो कि एक पद्धति है कर्मकांड की, उसके अनुसार होगा। और इसके बारे में एक समिति बनाई गई है जिसमें श्री चंपत राय जी, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और स्वामी गोविंद देव गिरी जी, जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, यह 2 लोग अंतिम स्वरूप देंगे कि कौन सी पद्धति से यह कार्यक्रम अपनाया जाएगा और किस आकार में या किस विस्तार से इस कार्यक्रम को हम ले जाएंगे जिस दिन की अंतिम प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यह अवश्य सभी की एक तरीके से राय है, पूरे ट्रस्ट की राय है कि यह कार्यक्रम जो है वह पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि प्रयास यह होना चाहिए कि विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं वहां पर भी इसकी सुविधा हो, लोग देख सकें। तो इस प्रकार का एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा उसके बारे में चर्चा हो रही है। और ये जो कमिटी बनी है 2 सदस्यों की, यह लोग इसको आगे ले जाएंगे। सर एक बात और आपसे मैं सुनना चाहूंगा, मैं आपसे जो भी पूछ रहा हूं वो सब जन आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। ये बात भी सामने आ रही कि उसका जो मुख्य द्वार होगा सर, वो स्वर्ण आच्छादित होगा। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं, ताकि वो मतलब इतिहास में सबसे ऐसा हो कि न भूतो न भविष्यति। तो ऐसा कुछ है क्या कि स्वर्ण आच्छादित द्वार? आपकी सूचना आंशिक रूप से सही है। जो गर्भगृह होगा, गर्भगृह के जो दरवाजे होंगे, जो एक मुख्य द्वार होगा भगवान का और 2 अन्य द्वार होते हैं, जो कि वास्तु से और जो नागर शैली मंदिर की होती है उसमें पद्धति के अनुसार वो बनेंगे। और वो महाराष्ट्र से टीक वुड जो आ रही है महाराष्ट्र प्रदेश से, उसके बनाए जाएंगे। उसमें कार्विंग होगी। उस कार्विंग पर पूरा उसी प्रकार की कार्विंग स्वर्ण की भी होगी, और वह स्वर्ण का जो स्वरूप है वो दरवाजों पर लगेगा, गर्भगृह के दरवाजों पर, गर्भगृह के दरवाजों पर। और उसके बाद जो अगला गुरु मंडप है उसमें जो दरवाजे हैं उसमें भी यह विचारधारा है कि बहुत भक्त लोग जो हैं वही लोग ही स्वर्ण दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ट्रस्ट से अलग से खर्चा हो रहा है, बल्कि ऐसे लोग हैं जो पूरा चाहते हैं कि वह उनके योगदान से स्वर्ण की ये लेयर बन सके। और इसी प्रकार की स्वर्ण की व्यवस्था शिखर पे होगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि 161 फीट ऊंची है। उस शिखर को भी स्वर्ण से निखारा जाएगा। सर एक सवाल आपसे मैं और लूंगा कि आप लोग जिस इस पूरी राम मंदिर की भव्य परियोजना पर काम कर रहे हैं, ये भी सर कहा जा रहा है कि ये कालातीत होगी, यानी कि ऐसा होगा कि आप किसी भी समय, मतलब आप इसकी स्मृतियों को कभी भी हजारों हजार साल तक ये स्मृतियां संरक्षित रहेंगी। जो हम लोग फिल्मों में टाइम कैप्सूल जैसी चीजें देखते हैं कि ये स्मृतियां कभी नष्ट नहीं होंगी, ऐसा भी कुछ आप लोगों ने प्लान किया हुआ है? देखिए, भारतवर्ष में अनेक मंदिर हैं हमारे, जिनका काल अगर देखा जाए तो लगभग 800 से 1000 साल से वो हैं, और उनका रखरखाव और उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसको यह कहा जा सकता है कि जो भी इंजीनियरिंग उस समय रही होगी, जो भी यंत्र इस्तेमाल किए गए होंगे, वह इस आशय के थे और इस आशा के थे कि एक इनका जीवन जो है वो एक लंबा 1000 साल 1200 साल का होगा।
इसी प्रकार इस मंदिर में भी लोगों की अपेक्षा थी, अयोध्या के साधु संतों की अपेक्षा थी, ट्रस्ट में जुड़े हुए साधु संतों की अपेक्षा थी, और लगभग अगर मैं कहूं कि पूरे देश की अपेक्षा थी कि इस मंदिर को भी ऐसा बनाया जाए कि इसका जीवन काल ऐसा ही है 1000 वर्ष का कम से कम रहे। इस दृष्टि से जितनी तकनीकी हम लोग एक तरीके से राय प्राप्त कर सकते हैं, एक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सारे आईआईटी से और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की से उस ज्ञान को प्राप्त करके इस निर्माण को लार्सन टूब्रो के देखरेख में बनाया जा रहा है। और हम सब आप यूं विश्वास करें कि ऐसा कोई दिन सुबह और शाम नहीं जाता जब इस ज्ञान के और इस विषय से उठे हुए प्रश्नों पर कोई न कोई समस्या ना हो और उसका समाधान न हो। समस्या और समाधान से लगभग आप समझें कि पिछले 2 वर्ष से हम लोग जूझ रहे हैं, और आशा है कि प्रथम चरण मंदिर निर्माण का दिसंबर 23 में हम दे सकेंगे। सर, आपने आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम किया है इस पूरी मंदिर निर्माण में। मतलब जितनी प्रबल आस्था है उतना ही प्रखर विज्ञान भी है। तो क्या सर ऐसा कुछ है क्या कि जमीन के भीतर भी कुछ ऐसा मतलब मैं यंत्र तो नहीं कहूंगा क्योंकि हम आधुनिक युग में आ गए हैं, नहीं कोई ऐसी मशीन है जो कि इन स्मृतियों को संरक्षित करेगी हजारों हजार साल तक? देखिए, जो निर्माण किया जा रहा है वह तो पूरी तरीके से पद्धति, जो इंजीनियरिंग का स्केल है, उसको आईआईटी के 5 आईआईटी हैं, आईआईटी चेन्नई या मद्रास जिसे कहते हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी सूरत और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन लोगों के अध्ययन के बाद बनता। और यह सब जब एक मत के हो जाते हैं, उनका जो सिविल कंस्ट्रक्शन डिवीजन है, तब हम लोग आकर के उस कार्य को करते हैं। यह सही है कि ये इसका जो फाउंडेशन है, जो नींव डाली गई, वो अपने में अनोखी है। आप यूं अनुमान करें कि इतने बड़े स्थान पे, लगभग 2.5 एकड़ स्थान पे 15 मीटर, इसको फीट में मत समझें, 15 मीटर का मतलब होता है कम से कम 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो उतना नीचे इसकी खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद उस सारी मिट्टी को बाहर निकाला गया। बाहर निकाल करके एक नई इंजीनियर्ड फिल, यानी जो आईआईटी चेन्नई ने बताया कि क्या क्या चीजें मिला करके सॉइल के साथ फिर इंजीनियर्ड फिल दिया जाएगा, और उसकी गुणवत्ता यह है कि 14 दिन में वह एक पर्टिकुलर स्टोन फॉर्म ले लेता है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो मिनिमम यह लोग आईआईटी चेन्नई और सीबीआरआई रुड़की चाहते थे, वो स्ट्रेंथ उस सॉइल की हो जाती है। तो आप यूं अनुमान लगाएं कि लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर 42 लेयर कॉम्पैक्टेड फॉर्म में जब इस प्रकार लगाया गया, तब हम 15 मीटर को फिल कर सके और पहुंचे। तो एक फाउंडेशन बना, उसके ऊपर फिर करीब 2.5 मीटर का राफ्ट बना, उसके ऊपर फिर एक 3 मीटर का प्लिंथ बना, जिसको कि हमने ग्रेनाइट से बनाया है। तो आप यह सोच सकते हैं कि सारे प्रयास इसी दिशा में थे कि मंदिर जो है वह इतना ड्यूरेबल हो, जितना एक तरीके से इसकी स्ट्रेंथ इस प्रकार की हो। और इसको आप यूं सोचें कि जो भी अयोध्या में किसी प्रकार के अर्थक्वेक आए हैं, उन आंकड़ों से 5 गुना इंटेंसिटी ज्यादा भी अगर आए वहां पर अर्थक्वेक, तो बिल्डिंग का रिजिलियंस ऐसा है, जो बिल्डिंग की आधारशिला है वो इस प्रकार की है कि उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। तो प्रयासरत हैं हम लोग। अब आपने जो पूछा कि क्या कहीं पर छिपा हुआ है, ऐसा नहीं है।
हमारी जो लार्सन टूब्रो है और टाटा कंसल्टेंट ऑफ इंजीनियर्स हमारे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी है, जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का एक परमानेंट अभिलेख बनाया गया है। परमानेंट अभिलेख में क्या चर्चा हुई, क्या डिजाइन बनी, क्या इंजीनियरिंग वेरिफिकेशंस हुए, इन सब चीजों को बना करके स्टेज बाय स्टेज वॉल्यूम में पुस्तिका रखी गई है, जो 5 स्थानों पर उसको परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में रखा गया है। तो आप जो कह रहे हैं वो है तो पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे, प्रधानमंत्री के दिल के कितने करीब है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने उनके साथ इतने लंबे समय तक काम किया है और उनकी जो आस्था है या जो उनकी प्रतिबद्धता है वो भी लगातार दिखती रही है। तो आप मुझे ये भी समझना है आपसे कि ये जो होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा वो कितने ये उनके हृदय के कितने करीब है और उनकी जो एक सोच रही है उसका कितना अहम हिस्सा है? यह बात तो देखिए, आपने जो कहा वही मैं दोहराऊंगा कि अटूट विश्वास उनका यह था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। शायद आपको पता ही होगा कि वह 5 अगस्त 2021 में जब गए तो 20 साल उससे पहले वो कभी गए नहीं। अयोध्या के चारों तरफ से चले गए, लेकिन उनके मन में यह था कि अयोध्या वो तभी जाएंगे जबकि वहां पर आधारशिला रखी जाए। इसी कारण से वह 5 अगस्त को गए उस वर्ष में, और हम लोग चाहते हैं कि चूंकि अब निर्माण का प्रथम चरण पूर्ण होगा, यदि वो आएंगे तो हम लोग का सौभाग्य होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। निपेन मिश्रा जी हैं, दिन रात इस मिशन में लगे हुए हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इसको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक इनके अद्भुत मेल के जरिए इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, पूरा करने में लगे हुए हैं। और 2024 की जनवरी में आम दर्शकों के लिए, ये आम भक्तों के लिए, पूरे देश दुनिया भक्तों फैले हुए भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनको रामलला के भव्य दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। कैमरा मुकेश यादव के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।